Hello, good evening to everyone. Today, my topic is about the questionnaire method, which is main topic in sociology in research topic. Okay, today we will discuss about introduction about questionnaire, purpose of questionnaire, इसका मकसद क्या होता है क्वेश्चनायर का, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चनायर, इसके कितने किस्म के क्वेश्चनायर होते हैं, फॉर्म्स इसकी कौन कौन सी फॉर्म होते हैं क्वेश्चनायर की, इसके अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं जो एक क्वेश्चनायर को अच्छा बता सके, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं कंस्ट्रक्शन तैयार करने के लिए क्वेश्चनायर को, और एडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ क्वेश्चनायर, इसमें खामियां और अच्छाइयाँ भी एक्सप्लेन करेंगे हम बारी बारी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। इंट्रोडक्शन पे आपको मैं बताता हूँ कि इसमें क्या है। द पर्पस ऑफ रिसर्च डिटरमाइंस वेदर द सर्वे प्रोड्यूस शुड बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। यानी जो पर्पस रिसर्च को मतलब निकालने के लिए है, वेदर स्टोर भी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर, मतलब वो एक स्ट्रक्चर मीन्स जो हमने पहले से तैयार कर रखा हो और फिक्स क्वेश्चन हो और रेस्पोंडेंट उसी के मुताबिक जवाब दे रिसर्चर को। और अनस्ट्रक्चर वो होते हैं जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हो, मतलब एक लाइन में जैसे क्वेश्चन बनाया गया हो कोई क्वेश्चनर, वैसा नहीं होता है। जनरली द स्ट्रक्चर अप्रोच इज़ चूजन व्हेन हाइपोथेसिस are to be tested, while unstructured approach is to be used when exploratory study is to be conducted. अब क्वेश्चनायर की बात करेंगे हम। ऊपर तो रिसर्च का पर्पस हमने बताया और उसमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर वाला होता है। इसके बाद हम मैं क्वेश्चनायर के बारे में बोलूँगा, थोड़ा आप गौर से सुनेंगे। अब क्वेश्चनायर क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चनायर क्या होता है। क्वेश्चनायर जो है वो एक स्ट्रक्चर सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, यूजुअली सेंड बाय मेल के थ्रू जो हम भेजते हैं, दो समटाइम इट इज़ डिलीवर्ड बाय हैंड आल्सो, मतलब बाय हैंड भी हम इसको भेज सकते हैं या पोस्ट थ्रू पोस्ट मेल या पोस्ट के थ्रू कहीं पर भी भेज सकते हो, और उसका वहाँ से उस एड्रेस पे जाएगा जिसके लिए भेजा हो, रेस्पोंडेंट को आंसर दे के दोबारा उसको वापस रिसर्चर के लिए उस पोस्ट ऑफिस से दोबारा वापस जहाँ से आया होगा उस पर एड्रेस जो भी दिया होगा। A questionnaire method is that method in which a number of printed question is used for collecting data, मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिससे हम कलेक्ट करते हैं डाटा एक ब्रॉड एरिया का। डिफरेंट स्कॉलर्स मतलब सोशोलॉजिस्ट ने इसको और रिसर्चर ने दिए हैं, इसको एक्सप्लेन किया। और अब मैं थोड़ा पर्पस आपको दो पॉइंट इसके अच्छे हैं जो पर्पस होते हैं क्वेश्चनायर का, क्या मकसद है इसको क्वेश्चनायर हम जो तैयार करते हैं क्यों करते हैं रिसर्च। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट whose are scattered in a vast area, वो कलेक्ट इंफॉर्मेशन करते हैं रेस्टोरेंट से जो एक वास्ट एरिया में मतलब फैला हुआ लास्ट। टू अचीव सक्सेस इन कलेक्टिंग रिलायबल एंड डिपेंडेबल डाटा, रिलायबल मीन्स कितना सही है, और अचीव करना सक्सेस इन कलेक्टिंग। पी यंग क्लासिफाई क्वेश्चनायर इनटू टू ग्रुप्स, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एंड अनस्ट्रक्चर्ड को, जो ऊपर रिसर्च में हमने था, रिसर्च में कुछ स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अब ये देखिए, अकॉर्डिंग टू पी यंग, ये एक सोशोलॉजिस्ट था, इसने रिसर्चर भी था समझो, इसने दो हिस्सों में डिवाइड किया किसको, क्वेश्चनायर को। जब हम क्वेश्चनायर सेट करते हो दो किस्म का, एक स्ट्रक्चर वाला होता है एक नॉन स्ट्रक्चर। अब देखना स्ट्रक्चर में क्या होता है। स्ट्रक्चर क्वेश्चनायर दिस कंटेन डेफिनेट कंक्रीट एंड प्री
ऑर्डिनेट क्वेश्चंस, मतलब जिसमें एक डेफिनेट क्वेश्चन और कंक्रीट हो, मतलब कंक्रीट मीन्स जिसमें एक साइंटिफिकली प्रूफ क्वेश्चन, मतलब एक लेंथ वाइज क्वेश्चन हो, एक स्ट्रक्चर बनाया होगा। पहले बेसिक क्वेश्चन नाम, फिर उसके बाद एड्रेस, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन, फिर जॉब, फिर सेटिस्फेक्शन, फिर फैमिली इनकम, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ क्वेश्चन होगा स्ट्रक्चर क्वेश्चन में। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस एंड नॉट ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द क्वेश्चन पीरियड। ये पहले से तैयार किया जाता है, ना कि उस टाइम, क्योंकि स्ट्रक्चर इसी के लिए कहा जाता है। अब थोड़ा नॉन स्ट्रक्चर का मैं बोल दूंगा, आप लिख लेना, एक्सप्लेन खुद कर लेना, इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ सारा। नॉन स्ट्रक्चर में क्वेश्चन में क्या होता है। दिस इज़ यूज्ड एज ए गाइड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये यूज़ किया जाता है एज ए गाइड। गाइड मीन्स जो एक आपको एक लाइन देता है, एक डायरेक्शन देता है किसी चीज़ का, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इन दिस मेथड द इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू हो गया, जो आपस में वर्बल डिस्कशन या वर्बल कन्वर्सेशन बिटवीन रेस्पोंडेंट एंड रिसर्चर, या जो इंटरव्यू लेता है। द इंटरव्यूअर इज़ फ्री टू अरेंज द फॉर्म एंड टाइमिंग ऑफ इंक्वायरी, मतलब वो जो इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेगा बंदे का, वो उसको फ्री है अरेंज या फॉर्म करने में, मतलब उसके लिए कोई फिक्स नहीं है। नॉन स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ दिस, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, फ्लेक्सिबल मतलब खुला है, कहीं से भी क्वेश्चन आप कैसे भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉपर इसके लिए स्ट्रक्चर नहीं बना। अप्लाई टू स्टडी ऑफ फैमिली ग्रुप, कोहेसिवनेस, टू स्टडी पर्सन एक्सपीरियंस, बिलीव्स, एटीट्यूड एंड लाइक। Beside the above mentioned typology questionnaire further to different types, मतलब और भी बहुत टाइप्स का है, जैसे ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन इलाइटेड, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। फिर ऑन द बेस ऑफ रिस्पांस, क्लोज्ड, ओपन, बहुत टाइप्स का भी और भी है, लेकिन ये मैन जो है दो, स्ट्रक्चर और क्वेश्चन अनस्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को आप समझ गए होंगे, एक प्रॉपर बनाया हुआ क्वेश्चन है, और अनस्ट्रक्चर में जो है इंटरव्यू के दौरान जब इंटरव्यू कोई भी ले, उसमें कोई मतलब फिक्स नहीं है, वो चेंज कोई भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ करके। ठीक, ओके, थैंक यू। आप देखते रहिए एक अगले वीडियो में। अगर मैं इसके जो बाकी टाइप्स हैं, जो अदर टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ रिस्पांस, ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़रूर। बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ज्वाइनिंग मी एंड गुड नाइट। I will prepare next video and I upload tomorrow on 26th April